ओके बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में बच्चों। बेसिकली बच्चों, जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली जितने भी आपके बॉडी में टोटल केमिकल रिएक्शन होती हैं इनसाइड द बॉडी, हम उसे बच्चों मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली बच्चों को दो टाइप्स का होता है, जिससे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और बच्चों एनाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं बच्चों, और क्या बोलते हैं बच्चों? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। आज हम कैटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करें। कैटाबॉलिज्म बेसिकली सिंपली मतलब है कोई लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं जब ब्रेक डाउन होता है इनटू द सिंपल वन। बेसिकली कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटलिस्ट। सिंपली कैटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? सिंपली कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर आपने फूड खाया है, व्हेन यू ईट द फूड, इस फूड में क्या क्या पाया जाएगा बेटा? इस फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा बच्चों, प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे, विटामिन्स पाए जाएंगे और फैट्स भी बच्चों पाए जाएंगे। ओके। अगर हम बात करें, आप जो भी आप पल्सेस खाते हैं, पल्सेस से आपको बच्चा प्रोटीन्स मिलते हैं। जो भी आप बीट खाते हैं या मक्की खाते हैं, उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं बच्चों। जो भी आप ऑयल वगैरह, बटर वगैरह, घी वगैरह खाते हो, उनसे आपको फैट मिलते हैं। इन सब का ब्रेकडाउन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रेक डाउन होना है, उसके लिए कैटलिस्ट की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं बच्चों एंजाइम्स। एंजाइम्स के बिना कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। हमारे फूड में जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फैट पाया जाता है बच्चों, उसका ब्रेक डाउन होने के लिए एंजाइम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें, अगर एक प्रोटीन टूटता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट है बच्चों? अमीनो एसिड में। ओके। अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट की बात, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? पायरुवेट में। किससे कन्वर्ट होता है बच्चों? पायरुवेट में हो जाता है। ऐसे ही फैट टूटता है, जब फैट ब्रेकडाउन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरोल में एंड फैटी एसिड में। अब आप देख रहे हो बच्चों, जहाँ पे एक कॉमन सी चीज है, अगर प्रोटीन टूटते हैं अमीनो एसिड में, ये अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? एसिटल सीओ में। अगर कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है तो कार्बोहाइड्रेट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटल सीओ में। और फैट टूट रहे हैं, फैट में जो फैटी एसिड है वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटल सीओ में। ओके। बेसिकली प्रोटीन टूटेगा या कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, जब फैट्स ब्रेक डाउन होंगे, और लास्ट में वो सारे किस में कन्वर्ट होंगे? एसिटल सीओ में। अब ये एसिटल सी हो जाएगा टीसीए साइकिल में। ओके बेटा। उसमें से जो प्रोडक्ट बनेंगे आपको, और टीसीए के बाद क्या होगा? ये जाएगा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन में, और आपको जी कहाँ जहाँ पे क्या बनती है आपकी? एटीपी। क्या बनती है बच्चों? एटीपी बनती है। ठीक है बच्चों। बेसिकली जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वहां पे आपकी एटीपी सिंथेसिस होती है और आपको एनर्जी मिलती है। जब भी आप लोग कोई भी फूड खाते हो, फूड खा के आपकी बॉडी में बड़ी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तभी वो एनर्जी आती है जब आपकी बॉडी में वो फूड में जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और वो पूरे अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होंगे, यूटिलाइज करेगी बॉडी, आपकी बॉडी को एटीपी मिलेगी, तभी आपकी बॉडी जो है फुली एक्टिव होगी बच्चों। ओके बच्चों। अब ये बेसिक थी, आई बेसिक क्लास थी मेटाबॉलिज्म की। आज हमने डिस्कस किया है कैटाबॉलिज्म के बारे में। हम कल की क्लास में कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में बच्चों डिस्क्राइब करेंगे, और टीसीए साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे, और ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन और ईटीसी को भी बच्चों हम डिस्क्राइब करेंगे।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए आप बच्चों।